अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप हर संडे को मेरा एक बी लॉग देखते हैं, वो सभी 5 जो टोटल बी लॉग्स मैंने किए हैं वो गॉड के ऊपर किए हैं कि गॉड किसको कहते हैं, गॉड कहाँ रहता है, गॉड से मिलाप कैसे किया जाए वगैरह वगैरह। क्योंकि उन सभी बी लॉग्स में हम एक रिजल्ट पर, एक कंक्लूजन पर, एक नतीजे पर पहुंचे थे कि गॉड इज नोवेयर आउटसाइड, ही इज विद इन आवर बॉडी, कि हमारे शरीर में ही परमात्मा रहता है। दैट इज वाई वी कॉल वी आर पोटेंशियल गॉड। लेकिन क्वेश्चन तो ये था कि हमारे दुनिया में इतने एक्सपर्ट सर्जन्स हैं, उन्होंने ब्रेन की सर्जरी की, उन्होंने हार्ट की, उन्होंने नीज की शरीर के हर अंग को अंदर से उन्होंने सर्जरी की, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें तो कहीं गॉड नहीं मिला। परंतु बात समझने की ये है कि गॉड इज नॉट इस फिजिकल सब्सटेंस। वो ऐसे नहीं जैसे ब्रेन होता है, हमें पता है कि ब्रेन ऐसा है, हार्ट ऐसे है, उंगल मेरी ऐसी है, नीज ऐसी है। ये जो गॉड है दैट इज ए स्पिरिचुअल सब्सटेंस। यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली रियलाइज इट। और इसको फील करने का या रियलाइज करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट गुरु की, मुर्शिद की, परफेक्ट मास्टर की जरूरत है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, जब कॉलेज में गए या स्कूलों में गए तो हमें टीचर की जरूरत पड़ी। जब हम पैदा भी हुए तब हमारी जो मदर थी वो हमारी टीचर थी। स्कूल में गए टीचर हो गया, कॉलेज में गए प्रोफेसर हो गया, फिर हम मेडिकल स्कूल में चले जाते हैं, लॉ स्कूल में चले जाते हैं, आईटी स्कूल में जाते हैं, जहाँ कभी साइकिल चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर हम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस फील्ड का मोर एक्सपर्ट आदमी चाहिए जिसको पूरा ज्ञान। जब देखो दुनिया को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बाहर किसी टीचर की, किसी प्रोफेसर की, किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये हम क्यों भूल सकते हैं कि जो अंदर परमात्मा बैठा है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके साथ मिलाप करने के लिए हम अपने आप पाठ पूजा करके, मेडिटेशन करके, व्रत रख के जंगलों में जाकर कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते। गुरु साहब ने तभी तो बड़ा सॉलिडली कहा था, मत कोई परम तू ले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। कि ये दुनिया को लिखा है कि मैं अपनी मेडिटेशन करूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, जपजी साहब डेली पढ़ूंगा, गुरुद्वारा में जाऊंगा, मंदिर में जाऊंगा, तो मैं परमात्मा को अपने आप पालूंगा। मुझे किसी संत की, महात्मा की, कामल मुर्शिद की क्या जरूरत है। यूपी के अंदर पलटू साहब एक उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में लिखा है, तीर्थ में बहुत हम खोजा, हम तीर्थ स्थानों में, पलटू साहब कहते बहुत गए, वहां तो कुछ नहीं मिला। तो वो कहते हैं क्योंकि यूपी की लैंग्वेज, वहां तो कुछ नहीं पाया, तो वहां तो मुझे कोई परमात्मा नहीं मिला। मोए हम व्रत के करते, वेद को सुना चितलाई। मैंने वेद, शास्त्र, गीता, कुरान सभी पढ़े और व्रत भी रखे, श्राद्ध भी किए, मुझे तो आज तक वहां पर परमात्मा नहीं मिला। जोग और युक्त कर थाके, साजन की खबर नहीं पाई। साजन नहीं, परमात्मा। मैंने योग भी किए और बहुत सारी जुक्तियां की, पुट्ठा भी लमका, सारा कुछ किया, पर फिर भी परमात्मा नहीं मिला। फिर वो अंत में कहते हैं, परे जब संत के द्वारे, जब थक टूट कर मैं बुरा हाल हो गया, जब मुझे कहीं नहीं मिला, परे हम संत के द्वारे, जब हम संतों के शरण में आए, संत ने आप सब की ना, फिर उस संत ने आप मुझे शरण में लेकर सारा कुछ कर दिया। दास पलटू जब ही पाया गुरु के चरण चितलीना, जब मैं गुरु के चरण में उसके मुख से नामदान लेकर, उससे दीक्षा लेकर, उससे अमृत छककर, जो उसने मुझे भेद बताया उसके अनुसार चला, तब मुझे परमात्मा का जो साक्षात मिलाप हो गया।
इसीलिए मौलाना रूम कहते हैं कि इफ यू विश टू गो फॉर हज टेक ए हाजी विद यू। जो मुस्लिम भाई हैं वो जब मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं, इट्स नॉट सो सिंपल, कहां रहना, कैसे निकलना, कहां पर नंगे पैर जाना है, कहां मौलवी बांगेने का, कहां पर हमने कंकर फेंकना है। लेकिन अगर हमें कोई हाजी मिल जाए, हाजी का मतलब जिसने आगे मक्के मदीने का हज किया हो, यात्रा की हो, अगर वो हमारे साथ चला जाए तो हमें इजी हो जाएगा हज करना, क्योंकि हमें भेती मिल गया। आशा की बार में गुरु साहब कहते हैं जे 100 चंदा उगवे, ये 100 सूरज भी, सॉरी, जे 100 चंदा मीन मून, अगर 100 मून भी पैदा हो जाए, सूरज चढ़े 1000, जो सूरज की एक की इतनी रोशनी, तो अगर 1000 ही सूरज चढ़ जाए, एकता चानन हुंदियां गुरु बिन घोर अंधार, जिन्ना मर्जी चानन कर लो पर गुरु तो बिना तुहानू अंदरला चानन मिल ही नहीं सकता। इस करके कहा जाता है कि साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। वो कैसे मिलेगा साहिब तेरे पास? जब हम किसी परफेक्ट मास्टर की शरण में जाएंगे। होना परफेक्ट चाहिए, ड्रामेबाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज 21वीं सदी है जहां पर हम पहरावे से देखते हैं कि ये संत होगा जिसने बड़े सारे मत्थे को तिलक लगाया हुआ, बिंदी लगाई हुई है, रखड़ी बांधी हुई है, लंबा कुर्ता डाला, लंबे बाल रखे हुए हैं या सफेद बाल रखे हुए हैं, संगत पीछे है, सिक्योरिटी है, हेलीकॉप्टर रखे, हम सोचते हैं यही संत होगा। नहीं 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 नहीं, मैं बात क्लियर कर देता हूं, हमें कामल मुर्शिद की जरूरत है। वो कामल मुर्शिद कैसा होता है वो आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में, इस व्लॉग में हम खाली यही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई वी नीड द परफेक्ट लिविंग मास्टर। अब लिविंग मास्टर कैसा होता है इसको हम सेकंड व्लॉग में करेंगे। हर वीक एक व्लॉग आएगा इसको कंटिन्यूसली करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।